उज्जैनी राज्य के राजा विक्रमादित्य को पड़ोसी राज्य से एक अनोखा तोता उपहार में मिला। यह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि कहा जाता था कि यह भविष्य देख सकता था और गहरे रहस्यों को उजागर करने की शक्ति रखता था। रानी सौम्या को इस तोते से बात करने की उत्सुकता हुई। एक रात जब राजा सो चुके थे, रानी ने चुपचाप जाकर पूछा, हे तोते, क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? तोते ने धीरे से कहा, भविष्य उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चाई को समझने की शक्ति रखते हैं। रानी ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा राज पता है जो हमें नहीं मालूम? तोता बोला, राजमहल के भीतर छिपा है एक काला साया जो दिखता है अपना, पर करता है घातक माया। दिन में वफादारी का ढोंग रचाए, रात को राजा के पतन का जाल बिछाए। रानी इस पहली पहेली को सुनकर चौंक गई। महल में कोई विश्वासघाती था, लेकिन कौन? रानी ने सोचा, क्या यह महामंत्री हो सकता है, सेनापति, या फिर कोई और? अगली रात रानी ने तोते से दूसरा संकेत मांगा। तोते ने कहा, चमकता सोना भी जहर से भरा हो सकता है, मधुर वचन भी अंत में विष घुला सकता है। जो राजा को सबसे प्रिय लगे, सावधान, वही संकट खड़ा कर सकता है। रानी गहरे सोच में पड़ गई। क्या कोई राजा का विश्वास पात्र ही उनके खिलाफ साजिश कर रहा है? महल में राजा को सबसे प्रिय लोग महामंत्री भानु, सेनापति वीरराज और राजगुरु थे। इनमें से कौन राजद्रोही हो सकता था? अचानक रानी को ध्यान आया, राजा को परसों राजसभा में एक विशेष पेय परोसा जाने वाला था जो केवल महामंत्री के आदेश पर बनता था। तीसरी रात रानी ने फिर से तोते से पूछा, क्या तुम मुझे और स्पष्ट संकेत दे सकते हो? तोते ने धीरे से कहा, सच का दरवाजा आधी रात को खुलेगा, पर यदि तुम समय पर न पहुंची तो राजमहल में एक नया सूर्योदय कभी न होगा। रानी को समझते देर नहीं लगी। कुछ बड़ा होने वाला था और उन्हें सच को पकड़ना ही था। रानी ने बिना किसी को बताए गुप्त रूप से महल के रसोई घर और सभा कक्ष की निगरानी शुरू कर दी। आधी रात को उन्होंने देखा कि कोई गुप्त रूप से राजा के लिए तैयार किए जाने वाले पेय में एक काला द्रव्य मिला रहा था। रानी ने सांसें थाम ली और छुपकर उस व्यक्ति को देखने लगी। जैसे ही वह व्यक्ति उजाले में आया, रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महामंत्री भानु था। भानु, जिसे राजा ने अपने छोटे भाई की तरह माना था, वही राजा को मारने की साजिश कर रहा था। रानी ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और भानु को रंगे हाथों पकड़वा दिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमरे से पड़ोसी शत्रु राज्य का पत्र मिला, जिसमें राजा विक्रमादित्य को मारने की योजना लिखी थी। राजा को जब यह सब पता चला तो वे बेहद क्रोधित हुए और भानु को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। राजा ने तोते को धन्यवाद दिया और पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता था? तोता मुस्कुराया और बोला, हर गूंज की एक अनुगूंज होती है, हर सच की छाया कहीं ना कहीं होती है, पर याद रखो, हर सच खोलने वाला हमेशा जिंदा नहीं रहता। राजा और रानी यह सुनकर चौंक गए। अगली सुबह जब महल के सेवक तोते को देखने गए तो वे हैरान रह गए। तोता पिंजरे में मृत पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ कह रही थीं क्या? तोते ने अपने अंतिम